नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज आपको बांदा की ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिससे आपकी रूह सन्न हो जाएगी। प्यार के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। हालांकि आज के युग में प्यार बड़ा बेमानी सा लगता है। कई लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ को देखो, प्यार व्यार तो बात की बात है, लेकिन एक शख्स के प्यार का आप एक लेवल देखिए कि उसने सबसे पहले धर्म बदला, उसके बाद जिसके साथ वो रहना चाह रहा था ताउम्र उसने उसको धोखा दिया, तो उसने उसका मर्डर कर दिया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उसका भी मर्डर हो गया। यानी ये डबल मर्डर की कहानी है बांदा की। जिसने जिसने भी सुनी वो सन्न हो गया। प्रवेश। ये चिराग जी पूरी कहानी ना एक राहुल नाम के लड़के की है। और ये जाकरीन जो कि लड़की है। ये शुरुआत होती है 2022 से। 2022 में राहुल रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से जाता है, तो बीच में वो नाव लेता है। नाव में उसकी मुलाकात होती है जकरीन से। अब क्या होता है चिराग जी, वो दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं, दोनों नंबर शेयर करते हैं, और वो भी कहीं जाती होती है अपने काम से ही फैमिली फंक्शन में। वो दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद वो बातचीत प्यार में बदल जाता है, और उन दोनों को पता होता है हम दोनों के धर्म अलग है, मैं हिंदू वो मुस्लिम है, दोनों को पता होता है। लेकिन यही कहा जाता है ना कि प्यार में कोई धर्म नहीं देखता, तो इसमें भी राहुल ने धर्म नहीं देखा, ना जाकरीन ने धर्म देखा। दोनों प्यार मोहब्बत में पड़ गए। राहुल जो है वो इनके घर पे भी आता जाता था। जो जाकरीन के पिता थे मोहम्मद, उनके टोटल 5 लड़कियां थी। उसमें से ही जाकरीन थी वो जो सबसे छोटी वाली लड़की थी। अब क्या हुआ था चिराग जी, जो राहुल है वो उनकी मम्मी से भी मिलता था, और 3 साल तक ये रिलेशन चला। मतलब 2022 में शुरू हुआ प्यार, 2024 तक चला। 2024 में जाकरीन अपने घर पे जाकर बात करती है अपनी मम्मी से कि मम्मी ऐसा ऐसा है, मैं इससे प्यार करती हूँ। वो भी उसकी मम्मी से बात करता है राहुल कि आंटी ऐसा ऐसा है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। बोलती बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारे हमारे धर्म वाले अलग है, हमारे हमारे जितने रिश्तेदार है वो इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे, हमें हमारी बाकी बेटियाँ भी हैं, उन्हें का भी देखना पड़ेगा। तो ये बोलता है मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। और राहुल उसके बाद बन जाता है मुर्शीद। अब सोचिए, बड़ी ही अजीब कहानी कि राहुल ने प्यार की खातिर, यानी वो चाहता था कि जैकरीन के साथ ताउम्र अपनी ज़िंदगी बिताए, प्यार करे, मोहब्बत करे, अपनी जीवन बढ़िया तरीके से जिए। वो मुर्शीद बन गया, उसने खतना भी कराया। इसके अलावा उसने जो सारे एक तरह से रीति रिवाज है उनका पालन वो किया। टोपी पहनता था, हाँ। दाढ़ी मूछ रखता था, नमाज पढ़ता था, सब कुछ वो करता था। जो भी मतलब जो जाकरीन के धर्म में फॉलो होता था, मुस्लिम धर्म में फॉलो, तो वो सब चीज़ करता था। और इन्हीं सब बीच में घर वाले बोलते थे कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे, कुछ दिन बाद शादी होगा। ये बात राहुल के पिता को भी पता थी। राहुल के घर वाले भी उसे नहीं रोक टोक रहे थे। राहुल के घर वाले भी कन्विंस हो गए थे, क्योंकि उनकी राहुल की माँ नहीं थी और राहुल की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। इसी बीच चिराग जी क्या होता है, एक सडन इंस्टेंस आता है जिसके बारे में राहुल को पता नहीं था। राहुल कुछ दिन के लिए चला जाता है गोवा अपनी बहन के ससुराल। राहुल की माँ नहीं रहती, घर पे बूढ़े पिता रहते हैं, तो राहुल चला जाता है यहाँ से गोवा। उस बीच जो जाकरीन है उसके घर वाले क्या कुछ कर देते जिसके बारे में राहुल ने कभी सोचा नहीं था। जो राहुल के पिता हैं और जो उसका भाई है, ये 2 लोग मुंबई में एक कैफ़े में काम करते हैं, वेटर का। अब ये लोग लौट के आते और जाकरीन की शादी करा देते हैं किसी और लड़के से। बताइए, मतलब धोखा। धोखा, ये जो कि उससे उसको प्रॉमिस किया गया था राहुल से कि तुमसे शादी कराएंगे, इसलिए उसने धर्म वगैरह सब परिवर्तन कर लिया था। लेकिन उससे शादी नहीं कराते। ये बात राहुल को पता नहीं होती। जब राहुल लौट कर आता है तब उसे इस बात का पता चलता है। उसकी चाची ये सब चीज़ें बताती है उसको। वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लड़की से बात भी करता है। लड़की बात को नहीं बताती, मतलब जो उसके घर वाले, राहुल के घर वाले। एक सवाल जरूर प्रवेश ये उठता होगा कि जब ये सारा वाकया हुआ तो क्या लड़की को इस बात का पता नहीं था, या उसने बताया नहीं, यानी लड़की भी साजिश में शामिल थी? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर लड़की ने नहीं बताया तो लड़की घर वालों की बात मान रही थी, क्योंकि लड़का गोवा में, लड़के को पता नहीं है। तो ये बट ऑब्वियस है कि लड़की नहीं बताई और ये बात उस तक नहीं पहुंची, और चुपचाप तरीके से उसकी शादी करा दी गई। लेकिन चिराग जी, इसमें 2 चीज़ हैं। शादी में लड़की की रजामंदी थी या नहीं, ज़बरदस्ती शादी हुई, प्रेशर से हुई, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है इस दुनिया में? क्योंकि राहुल को जब ये बात पता चली, मुर्शीद को, अब वो मुर्शीद बन गया था, तो उससे जब ये बात पता चली कि वो जिससे प्यार करता था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसकी शादी उसके घर वालों ने किसी और से करा दी, और वो ऐसा फील कर रहा था कि मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है। और वो तुरंत पहुंचता है जाकरीन के घर पे और उसकी हत्या कर देता है। शोर आवाज़ सुनकर
जो जैकरीन के घर वाले उसके घर वाले उठ जाते हैं और आप सोचिए कि फिर उसके घर वाले रिश्तेदार वहाँ पर आ जाते हैं और वो बुरी तरह से पीटते हैं राहुल उर्फ मुर्शीद को और उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों का जो है वो अंतिम क्रिया कर दी गई हैं, पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल प्रवेश जो इस पूरे मामले में खड़ा हुआ कि ये कहा जाए उसको तो पहले धोखा ही मिला एक तरह से देखा जाए तो। देखिए ये भी बोला जा रहा है, देखिए दो तरह की बातें आ रही है। जो राहुल के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जो चाची और पिता आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि मेरे बेटे को बुलाया गया घर पे और उनके घर वालों ने ही दोनों को मारा, बेटी को भी मारा और राहुल को भी मारा, क्योंकि ये दोनों वापस से रहना चाहते थे। बेटी उस शादी से खुश नहीं थी, हाँ वो ज़बरदस्ती कराई थी। वहीं दूसरी तरफ जो जाकरी ने उनके परिवार वालों का आरोप है कि लड़के को किसी ने बुलाया नहीं, वो छत पे से डाक कर आया, हमारे घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसा और उसे पता था जाकरीन का कमरा कौन सा है, उस कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। देखिए जाकरीन की शादी होने के बाद वो कुछ टाइम के लिए मैके आई थी। ये भी एक जानकारी निकल कर आई है कि जैकलीन की जिससे शादी हुई थी उनके परिवार का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि प्रेम प्रसंग का अगर पता होता तो वो शादी नहीं कराते। और दूसरी बात उन्होंने बोली है इससे हमारी बहुत बदनामी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें नहीं पता था ये बात, उनके घर वाले ने भी कहा। और ये मैके के लिए कुछ दिन अपने मैके के लिए आए, मैके में आई थी रहने के लिए, जहाँ उसकी मम्मी को ये बात पता थी। राहुल को देखिए, और एक जो सस्पिशियस चीज़ है, राहुल को पता कैसे नहीं चला शादी के बारे में? क्या राहुल इस बीच जाकरीन से फ़ोन पर बात करता था या नहीं करता था? करता होगा तो बट ऑब्वियस है उसे पता चल जाती चीज़ें, बट उसे कैसे नहीं पता चली ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि वो 2024 में गया था वो, और वो ठीक ठाक टाइम 6 महीने के लिए गोवा गया था। तो ये तो बहुत लंबा समय होता है। इस लंबे समय में उसका फ़ायदा उठाया उसके घर वालों ने, ऐसा कह लीजिए। और अब राहुल और मुर्शीद ऐसा फील कर रहा था कि उसे धोखा मिला है, लेकिन अगर लड़की की मर्ज़ी नहीं थी शादी करना तो वो तो उसका हक है। वो अगर देखिए ब्रेकअप्स भी होते हैं, लव अफेयर सब चीज़ में, अगर वो नहीं चाह रही थी उससे शादी करना तो बट ऑब्वियस है वो अपना माइंड चेंज कर ली होगी उस समय में, या उसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती प्रेशर दिला के उसकी शादी कराए। ये भी हो सकता है चिराग जी, जो दोनों चीज़ है कि घर वाले प्रेशर दिला दिए होंगे और लड़की ने शादी कर लिया होगा, और लड़की ने मदद के लिए बुलाया होगा कि मुर्शीद तू आजा, मैं तेरे साथ भाग जाऊंगी, और उन दोनों को घर वालों ने पकड़ लिया और दोनों की हत्या कर दी। नहीं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात तो नहीं आई है इस तरह। मैं स्पेकुलेशन बता रहा हूँ, ये स्पेकुलेशन हो सकता है। जो अब इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो चीज़ें निकलेंगी, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं इसमें पढ़ देता हूँ। पेलानी थाना क्षेत्र के महावर गांव की जैकरीन वहाँ की रहने वाली थी कि माँ ने बताया है कि रविवार की रात उनकी अपने कमरे में वो अपने कमरे में सो रही थी। उसी समय सबादा गांव निवासी राहुल उर्फ मुर्शीद रात 1:30 बजे छत का जाल हटाकर उसके कमरे में घुस गया। बातचीत और विवाद के बाद उसने जैकलीन के सीने और हाथ में चाकू मार दिया। बेटी के चीखने पर वो जाग गई। बेटी को लहूलुहान देखकर उसने शोर मचा दिया। इस पर घर के अन्य लोग उठ गए, सब ने पूरी तरह से पीटा। बिल्कुल, और बहुत लोग यही करते चिराग जी, मतलब अगर किसी के सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है उसके घर वालों का, तो बट ऑब्वियस है बाकी लोग गुस्से में उसके ऊपर हमला करते हैं। इस पर राहुल के पिता का भी बयान आया। उनका बयान आया है, जो गया प्रसाद वाल्मीकि हैं। उनका कहना है कि रात करीब 9 बजे बेटा राहुल और वह खाना खाकर सो गए थे। रात में किस समय राहुल महावरा पहुंचे उन्हें नहीं पता। उन्होंने जैकलीन की मां, बहन और चाचा के खिलाफ पैलानी थाने में राहुल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों में 3 साल से प्रेम प्रसंग था। बिल्कुल 2022 में ये शुरू हुआ था और 2025 में जाके इसका ऐसा अंत हुआ है, बुरा अंत हुआ है। क्योंकि देखिए आज भी हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती, और जब जहाँ बात आ जाती है दो धर्मों की तब तो और मामला बिगड़ जाता है। इसमें बड़ी एक विचित्र बात है, एक तरफ आप प्यार कर रहे हो, जैकलीन और राहुल प्यार कर रहे हैं, और आखिरी में सिचुएशन ये हो रही है कि जैकलीन की शादी कहीं और हो रही है और राहुल को धोखा मिल रहा है। तो राहुल इसी क्रम में तो गुस्सा हो गया था इसी बात से। हाँ, इसी बात का तो हिट ऑफ द मोमेंट है। यही तो बोला जा रहा है कि वो एक कहा जाता है ना जिल्टेड लेवल जैसा फील कर रहा था कि मेरे साथ इतना गलत हो गया है, अब मैं उसका बदला लूँगा। लेकिन चिराग जी ये देखिए, ये दो लोगों की स्टोरी है। एक परिवार दे रहा है स्टोरी जो जैकलीन का है कि इसने हत्या कर दी तब हमने उसे मार दिया। राहुल के पिता का कहना है कि परिवार ने ही दोनों को मारा है। तो अब जब तक ये धोखा किसने किसको दिया ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पूरी चीज़ें ना निकले। लास्ट कॉल रिकॉर्ड, लास्ट में कॉल किसने किया, किसने फ़ोन पे बात की, शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्या पता जैकलीन उसके साथ ही रहना चाहती हो, उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई हो, उसका मोबाइल वगैरह छीन लिया हो, कुछ भी हो सकता है। और वो आया हो जैकलीन को अपने साथ ले जाने के लिए, और उन घर वालों ने दोनों को पकड़ लिया हो और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया, ये भी हो सकता है।
इसमें जैकरीन के एक ससुर हैं जिससे जैकरीन की शादी हुई थी, उसके पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्होंने बताया कि मेहरबा गांव में उनकी रिश्तेदारी थी। जैकरीन के साथ बड़े बेटे इरफान का 2024 में निकाह हुआ था। इरफान नाम के शख्स से उसका निकाह हुआ था। जैकरीन की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो दिसंबर और जनवरी में मायके आ गई थी। मैके चले गई थी। इसके बाद जो कहानी निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि वो वहाँ पहुंची और उसके मैके पहुंची और मैके में वो रहने लगी थी। थोड़े दिन से वो मैके में ही थी। और इसी बीच राहुल भी अपनी जो बहन का ससुराल है वहाँ से लौटकर आ गया था। जब यहाँ आया तो उसे पता चला, उसकी चाची से और बाकी लोगों से पता चला कि इसकी तो शादी हो गई है। इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक था और वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वैसा कहा जा रहा है, इसमें भी दो खबरें आ रही हैं कि जैकलीन ने उसे कॉल करके बुलाया था। दूसरा ये था कि राहुल खुद पहुंच गया था उसके घर पे और वो भी कमरे पे छलांग लगाकर पहुंचा उसके एक टेरिस से दूसरे टेरिस और घर में घुस के उसकी हत्या कर दी। एक और जानकारी इसमें निकल कर आ रही है, वो ये है कि इरफान के पेट में फोड़ा हो गया था, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। 1.5 माह से इरफान का इलाज जे हॉस्पिटल मुंबई में चल रहा था, वह भी मुंबई में थे। मतलब उसके ससुर भी मुंबई में थे। जैकरीन की हत्या होने पर पिलानी पुलिस उन्हें ले गई, वह भी पिलानी थाने में रहे। उनकी काफ़ी बदनामी हुई और अब उन्होंने जैकरीन के मोबाइल होने से इनकार किया। मतलब तमाम अब इन्वेस्टिगेशन के पहलू चल रहे हैं, मोबाइल चेक किया जा रहा है। बिल्कुल मोबाइल फोन्स चेक्स होंगे तो होंगे, लेकिन देखिए एट लास्ट 2 लोगों की इसमें हत्या हो गई और डबल मर्डर। और प्यार का खौफनाक अंत इसको कहा जा सकता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अंत, जिसमें इसमें सब कुछ है चिराग जी। प्यार, भरोसा और धोखा। तो जो और धर्म परिवर्तन भी है इसमें। मतलब जो कि आज के समय में बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है कि अगर यही मामला कोई हिंदू लड़की होती, मुस्लिम लड़का होता तो बहुत हीट ऑफ द मोमेंट होता, बहुत इसको लेके आउटरेज होता, हर चीज़ है। तो ये कहानी एक ऐसे लव स्टोरी की है जिन्होंने तो अच्छे सपने देखे, उन्होंने सब बेड़ियाँ तोड़ दी, धर्म की, जात पात की सब बेड़ियाँ तोड़कर उन्होंने प्यार को पहले महत्व दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सोसाइटी इतनी इजीली ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ तो लोग, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई धर्म, लेकिन यहाँ तो लोग अगर गोत्र तक अलग होता है तो जल्दी तक नहीं सोचते। इसमें एक चीज़ और भी है, जो जैकरीन के परिवार ने उसकी शादी उसकी मर्जी से कराई या गैर मर्जी से कराई, ये भी जांच की बात है। बस यही जांच की बात है, उसके बाद ही खुल पाएगा। तब तक जैकरीन को धोखेबाज कहना या उसको लेकर ऐसा कहना मुझे लगता है तब तक जायज़ नहीं है। ठीक है। इसमें अंकुर अग्रवाल जो पुलिस अधीक्षक है बांदा, उनका भी बयान है। एहतियात के तौर पर सवादा गांव में आरोपी राहुल और मेहरवा गांव में युवती के घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। युवक ने युवती को चाकू मार दिया। आक्रोश में युवती के परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी, दोनों की मौत हो गई। ये अभी तक पुलिस की थ्योरी चल रही है। ये पुलिस की थ्योरी चल रही है, लेकिन डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट आएगी वो देखने वाली होगी। क्या सच में लड़की ने धोखा दिया था या ये घर वालों की ही पूरी प्लानिंग थी मर्डर मिस्ट्री। तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, आप कमेंट इसमें कर सकते हैं, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आएगी तो हम इसको आगे और डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बताएंगे आपको कि और इसके क्या क्या पहलू है। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।